हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे आज रेडॉक्स रिएक्शंस के रिलेटेड। सबसे पहले हमारे जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने एक होमवर्क दिया था आपको, एंड दैट वाज वर्क रिलेटेड टू डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का आप सबसे पहले तो आंसर लिख लो एंड क्रॉस वेरीफाई कि आपका आंसर जो आपने लिखे वो सही है या गलत। What is called as disproportionate reaction? The reaction in which a reactant forms two or more products. The reaction in which a reactant forms two or more products, and the oxidation number of the elements in the product will be higher as well as lower than the oxidation number of element in reactant। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन है फॉर डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। अब डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो पहली एग्जांपल है, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। 3 times of ClO2 minus gives Cl minus plus 2 ClO3 minus। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, दिस इज क्लोरीन। ClO2 माइनस अगर हमने लिए और क्लोरीन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कंसिडरिंग क्लोरीन एज X प्लस 2 इंटू -2 इज -1, चार्ज इस पे -1 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा क्लोरीन का, तो X की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू +3। तो आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ClO2 माइनस में +3 है। ठीक है, अब क्या करो, आप प्रोडक्ट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन इसमें निकालो, दैट इज -1, और ये जो कंपाउंड है इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। इसको क्लोरस बोलेंगे हम, इसको क्लोरिक बोलेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन व्हेन इट इज +5, तो क्लोरिक नाम यूज किया जाता है, और क्लोरस का जब ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 और -1 जब रहा तो नाम क्लोराइड कंसिडर किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, अगर सपोज आपको क्वेश्चन आया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, नो डाउट इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, बट ये जो रिएक्शन है ये स्पेशल टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है जिसको हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, तो व्हाट इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ध्यान से सुनना है। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, 3 times of ClO2 minus gives Cl minus plus 2 ClO3 is an example of disproportionate reaction। अब ये disproportionate क्या रहता है वो ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, if you observe the oxidation number of chlorine is +3, ऑक्सीडेशन नंबर जो आपके क्लोरीन का वो है यहाँ पे +3। ठीक है, सबसे पहला बेसिक पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +3 इन रिएक्टेंट। अब Cl माइनस देखो, Cl माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 और ClO3 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इफ यू ऑब्जर्व, आपका जो प्रोडक्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 अगर कंसिडर करें तो रिएक्टेंट में +3 था, +5 इज डेफिनेटली मोर देन +3, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें ज़्यादा है। तो आपका जो प्रोडक्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है ये वाले प्रोडक्ट के लिए। इफ़ यू कंसिडर दिस प्रोडक्ट Cl माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1 विच इज़ लेस देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो बेसिकली डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, और जब ये प्रोडक्ट बनाएगा जनरली 2 ही आएंगे आपको, 2 से ज़्यादा तो जनरली कोई देगा नहीं, बट स्टिल याद रखो, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक कम ऑक्सीडेशन नंबर, अ रिएक्शन इन विच 1 हायर एंड 1 लोअर ऑक्सीडेशन नंबर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्टेंट इज फॉर्म, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेट। तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस में ये जो हमारा कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे +3 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है,
अगर आपने प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन नंबर कंपेयर करें तो +5 और -1 है, +5 एंड -1, तो +5 -1 अगर आपने कंपेयर करे तो सिंपल सा बेसिक सा जो पॉइंट है वो ऐसा, +5 और -1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, इसमें एक बड़ा और एक छोटा ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्म होने वाला है. ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 1 हायर एंड 1 लोअर. 1 हायर एंड 1 लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी फॉर्म एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट. तो ये वाले रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोला जाता है. सेम एलिमेंट का 1 हायर 1 लोअर, ऐसा वाला कंसेप्ट है. अब आगे का पॉइंट देखो ध्यान से. इफ यू कंपेयर NO2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का इज +4. अब इफ यू कंपेयर दिस NO2 माइनस, इसमें +3 आएगा. इसमें अगर आपने कंपेयर करें तो इट विल बी +5. ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करके आपको ये आंसर मिलना चाहिए. ना इफ यू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. अब ये रिडॉक्स रिएक्शन में स्पेशल पॉइंट क्या हो रहा, आपका जो NO2 है रिएक्टेंट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4. इससे 2 प्रोडक्ट तैयार हो रहे, 3 प्रोडक्ट और बेसिकली, बट हम नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 ही प्रोडक्ट बन रहे. तो ये प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 विच इज़ लेस देन 4. ये वाले प्रोडक्ट में +5 विच इज़ मोर देन 4. तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन नंबर 1 कंपाउंड एज ग्रेटर ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंड कंपाउंड इज लेसर ऑक्सीडेशन नंबर एज कंपेयर टू योर रिएक्टेंट. इसलिए ये रिएक्शन को भी डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोला जाएगा. दिस रिएक्शन विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन. इसको हम डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलेंगे. डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है. तो व्हाट इज अ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच व्हेन reactant is converted into product, the oxidation number of products formed will be 1 higher and 1 lower. 1 higher and 1 lower as compared to that of reactant. रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक हाइयर और एक लोअर ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा. ऐसे टाइप वाले को हम कौन सा वाला बोलेंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन. इसको हम डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलेंगे. इतना पॉइंट ध्यान रखो. ठीक है, चलो अब इसके बाद में ये हो गया सिंपल सा पॉइंट रिलेटेड टू डिसप्रपोर्शनेट. अब 2 इम्पोर्टेंट से हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, KMnO4 और K2Cr2O7. KMnO4 जो है इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं विच इज़ पर्पल इन कलर, और K2Cr2O7 जो है इट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट. और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज कलर का होता है. रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स टाइट्रेशंस नाम का टॉपिक है जिसमें जनरली कुछ टिपिकल से रिएक्शंस है जो कभी चेंज नहीं होते, जो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं. आपको जनरली इक्विवेलेंट वेट इन अ पर्टिकुलर मीडियम पूछा जाएगा फॉर योर KMnO4 एंड K2Cr2O7. हम जो अभी टॉपिक कंसिडर करने वाले, मैं एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा, एक एक रिएक्शन आपको लिखाऊंगा. वो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं और उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉपिक. टॉपिक का नाम रहेगा इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है. इतना पॉइंट ध्यान रखना है. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे KMnO4. KMnO4 का नाम लिख लो सब. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इन पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है अपना, ठीक है, इसमें Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +7. ठीक है, और जनरली KMnO4 को लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स आयनिक फॉर्म
और MnO4 माइनस जो है इसको बोला जाता है पर मैंगनेट आयन। MnO4 माइनस आयन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर मैंगनेट आयन, इसको पर मैंगनेट आयन बोला जाता है। तो MnO4 माइनस जो है ये आयन, इसका नाम है पर मैंगनेट आयन। और ये पर मैंगनेट आयन लिखा जाता है कौन से बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ KMnO4। KMnO4 के बेसिस पे इसको MnO4 माइनस लिखा जाता है, जिसको हम पर मैंगनेट आयन बोलेंगे। अब पॉइंट ध्यान रखो, जब भी पोटेशियम पर मैंगनेट की रिएक्शन रहेंगी तो इन आयोनिक फॉर्म आपको KMnO4 कभी नहीं दिखेगा। इन 99% ऑफ रिएक्शंस यू विल फाइंड MnO4 माइनस। ये आपको दिखा, इसका मतलब अब हम किसकी रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं? KMnO4 की। तो इन कंसिडरेशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ KMnO4 व्हेनेवर रिएक्शंस आर आस्क्ड तो आपको MnO4 माइनस ही दिखेगा। एक्चुअल में हमको एक टॉपिक है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में 12th स्टैंडर्ड में, जिसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है रिलेटेड टू MnO4 यानी रिएक्शंस ऑफ KMnO4, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह भी सब हमारे को रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, KMnO4 जो है इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम MnO2। MnO2 जो रहेगा इसको हम बोलते पायरोलुसाइड ओर। MnO2 ये ओर का नाम है पायरोलुसाइड ओर। MnO2 जो है ये ओर का नाम है पायरोलुसाइड ओर। और ये पायरोलुसाइड ओर जो है, ये पायरोलुसाइड ओर बेसिकली यूज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ KMnO4। पोटेशियम पर मैंगनेट बनता है यूजिंग पायरोलुसाइड ओर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, रिएक्शंस आपके KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे दिखेंगे। आपको ऐसा दिखेगा KMnO4 कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम, इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। मतलब आप KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते इन 4 मीडियम्स। इन हाउ मेनी मीडियम्स कैन यू यूज़ KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो हम बोलेंगे सबसे पहला, इट कैन बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम, इट कैन बी यूज्ड इन न्यूट्रल मीडियम, थर्ड इट कैन बी यूज्ड इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, एंड फोर्थ इट कैन बी यूज्ड इन स्ट्रांगली अल्कलाइन और बेसिक मीडियम। ठीक है, 4 मीडियम में हम KMnO4 को यूज़ कर सकते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी जो है ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका कलर होता है ऑरेंज। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके कंपैरिजन में KMnO4 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका रीज़न बताता हूँ आपको। आपका जो K2Cr2O7 होता है, इट कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ओनली एसिडिक मीडियम, बट आपका पोटेशियम परमैंगनेट है ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सब मीडियम में यूज़ होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये याद रखना है कि KMnO4 को हम हर एक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं, और आप K2Cr2O7 को सिर्फ एसिडिक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो आंसर विल बी KMnO4। K2Cr2O7 भी ऑप्शन में रहेगा, बट टिक करना है आपको KMnO4। क्यों? इसको सब मीडियम में हम यूज़ कर सकते हैं। ये है इंट्रोडक्टरी पॉइंट। अब मैं आपको एक एक रिएक्शन लिखाऊंगा और उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको याद रहना। इट इज़ MTR टॉपिक। MTR मतलब मुझे तो रटना है। MTR पॉइंट रहेंगे ये वाले, ठीक है। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है आपको लिखना है, सबसे पहले इक्वेशन लिखो। इक्वेशन है रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्या होती है? सबसे पहले एसिडिक मीडियम में जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो याद रखो आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ योर पर मैंगनेट आयन MnO4 माइनस। MnO4 माइनस को अगर आपने एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाए, इट कन्वर्ट्स टू Mn+2। Mn+2। अभी रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू बैलेंस दिस रिएक्शन? बहुत सिंपल तरीका है। मैंने आपको इसके पहले बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स बताया है। ये इक्वेशन को मैं बैलेंस करके बता रहा, बाकी के मैं डायरेक्ट लिखूंगा।
MnO4 माइनस कन्वर्ट्स टू Mn+2। हम बोलेंगे बैलेंस ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, तो सब एलिमेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर हम चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इट इज़ कन्वर्टेड टू +2। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 5 और 2 मतलब डिफरेंस इज 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारा पॉइंट ये था, इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर विल बी एडेड ऑन दिस साइड, कितने वो भी 4 टाइम्स ऑफ H2O। ऑक्सीजन हो जाएगा बैलेंस। नाउ इन ऑर्डर टू, अब ये बैलेंस करने के लिए हमारे को क्या ऐड करना पड़ेगा, H+। अब अगर आप देखेंगे इधर हाइड्रोजन, जैसे अपने वाटर ऐड करें तो रिएक्शन में हाइड्रोजन का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो आपको H+ आयन ऐड करना पड़ेंगे। तो वहाँ पे कितने 8, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 8 H+ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा इक्वेशन दिखेगा आपको। अब ये बैलेंस इक्वेशन है आपका, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस प्लस 8 H+ गिव्स Mn+2 + 4 टाइम्स ऑफ H2O। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग फ्रॉम 7 to 2 और रिएक्शन बैलेंस है कि एक बार चेक कर लो, चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। RHS में आपके चार्ज है +2। अब इसमें 8 × +1 इज +8, +8 - 6 इज +2, तो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब जनरली आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो आपने लिखना 5, ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 7 to 2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 5 ऐसा। अब इक्विवेलेंट वेट भी पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसका आपको वेट निकालना है। तो एसिडिक मीडियम में जो है इसका वेट आएगा आपको, दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट दैट इज M डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड और ट्रांसफर्ड। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने 5, तो M डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर रहेगा M/5। और ये रिजल्ट को आपको एज इट इज लर्न करना है। क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn मैंगनीज इन KMnO4। तो KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा चेंज 7 से 2, इक्विवेलेंट वेट विल बी M/5। आपको नींद में से भी उठाए तो ये चीज़ मालूम रहना, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो इट विल बी M/5। ये आंसर याद रहना ही चाहिए। MTR पॉइंट है, ये 10 स्टार पॉइंट है, इसको 10 स्टार करना है आपको, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 10 स्टार, ठीक है। M/5 ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। ये पहला वाला केस। फिर एक नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन बैलेंस जो है वो लिख दूंगा बोर्ड पे और आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। सेकेंड वाला जो रिएक्शन रहेगा हमारा, दैट विल बी रिएक्शन ऑफ KMnO4, रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। हम न्यूट्रल मीडियम में इसकी रिएक्शन करेंगे। न्यूट्रल मतलब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, ना एसिडिक ना बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करनी है। तो न्यूट्रल मीडियम में आपको जो रिएक्शन मिलेगी दैट विल बी MnO4 माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O, 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव MnO2 प्लस OH माइनस आयन। अब इसमें OH माइनस आयन जो रहेंगे दैट विल बी आई थिंक 4 OH माइनस आयन आना चाहिए, यस। ये आपकी रिएक्शन। तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन हमेशा ऐसी रहेगी, MnO4 माइनस प्लस H2O 2 टाइम्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव MnO2 प्लस 4 OH माइनस। अब ये रिएक्शन में OH माइनस भी है, तो इसको स्लाइड बेसिक मीडियम भी बोल सकते हैं। इसको हम न्यूट्रल मीडियम स्लैश करके स्लाइड बेसिक मीडियम भी लिख देंगे, स्लाइड बेसिक मीडियम। तो स्लाइड बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम, दोनों में सेम रिएक्शन होने वाली है, ठीक है।
अब इसमें हमारे को इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मालूम रहना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7। रिएक्शन में न्यूट्रल मीडियम या फिर स्लाइड बेसिक मीडियम में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कन्वर्ट होता है इंटू +4। द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम +7 टू +4। तो इसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम हो रहे। तो MnO4 माइनस वॉज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn. It gained 3 electrons and converted to MnO2 which has oxidation number of Mn in +4 oxidation state. अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है वो ऐसा, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सीधा सा रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो ये हो जाएगा हमारा m/3। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल एंड स्लाइड बेसिक मीडियम। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रल और स्लाइड बेसिक मीडियम में कैसा रहेगा, तो हम बोलेंगे KMnO4 का न्यूट्रल एंड स्लाइड बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट रहेगा m/3। तो इट विल बी m/3, इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है इन एसिडिक, इन बेसिक में 2 टाइप, स्लाइड बेसिक और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। ये स्लाइड बेसिक मीडियम में पूछे तो m/3 रहेगा आंसर। ये MTR है, लर्न होना ही चाहिए आपको। m/5, m/3 न्यूट्रल पूछा तो m/3, स्लाइड बेसिक मीडियम पूछा तो भी m/3। तो पहला m/5, दूसरा m/3, तीसरा भी m/3। अब इसके बाद का जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस अगर यूज़ करें तो कैसी रिएक्शन होगी वो आपको देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाना है आपको। टोटल हो गए 3, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल और स्लाइड दोनों के लिए सेम है बेसिक मीडियम के लिए। तो टोटल अभी तक 3 टाइप हो गए हमारे, 3 फॉर्मूले। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट विल बी रिएक्शन ऑफ KMnO4, that is the equivalent weight of KMnO4 in strong basic medium, strong basic और अल्कलाइन मीडियम स्ट्रॉन्ग है आपका। इसमें आपको रिएक्शन करवाना है KMnO4 की। तो KMnO4 का जो रिएक्शन ऐसा है, MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन gives MnO4 2 माइनस। ये आपकी सिंपल से रिएक्शन है। अब MnO4 माइनस जो है, MnO4 माइनस, इस आयन को बोला जाता है परमैंगनेट आयन, ठीक है। अब आपका ये जो है MnO4-2, इसको मैंगनेट आयन बोला जाता है। मैंगनेट आयन सिर्फ एक चार्ज है डिफरेंस में, यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है। जब आपके MnO4 पे -1 चार्ज होगा तो उसको हम बोलेंगे परमैंगनेट आयन। MnO4-2 चार्ज अगर है तो इसको हम बोलेंगे मैंगनेट आयन। कौन सा आयन? मैंगनेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, इनके स्ट्रक्चर से बता देता मैं। MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, Mn डबल बॉन्ड O माइनस। दिस विल बी स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन। मैं इसके पहले इसका स्ट्रक्चर निकाल दे रहा, इसके स्ट्रक्चर्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो Mn डबल बॉन्ड O माइनस, इस स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन। मैंगनेट आयन जो है इसका स्ट्रक्चर Mn, फिर आएगा डबल बॉन्ड O माइनस। सर कुछ फर्क तो दिख रहा नहीं? बिल्कुल दिख रहा, बस ओड़े डोड़ा बगा नीट। कैसे अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे 3 बार डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड 2 बार है, सिंगल बॉन्ड 1 बार है। 2 ऑक्सीजन है जिसपे फॉर्मल चार्ज -1 है,
फॉर्मल चार्ज ये पहली बार शब्द मैंने निकाला है. व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज? चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. मैं आपको पूरा डिटेल फॉर्मल चार्ज के बारे में भी आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा, बट अभी के लिए चार्ज ऑन अ सिंगल एटम इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. इस पे चार्ज है -1, इस पे फॉर्मल चार्ज है -1. फॉर्मल चार्ज इस पे जो है इट इज ऑल्सो -1. यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है जिस पे चार्ज -1 था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जिस पे चार्ज -1 और -1 है. इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अब बात करेंगे हम इक्विवेलेंट वेट की. क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 या फिर पोटेशियम परमैंगनेट इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम. तो हम ऐसा बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 1. तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. तो आपका ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में हम ऐसा बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट जो है हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है. तो नेम अ रिएक्शन और नेम अ मीडियम इन विच इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट. तो आपका आंसर क्या रहेगा? इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम. तो 4 याद रखने हैं. पहला क्या रहेगा हमारा? एसिडिक मीडियम m/5. सेकेंड जो रहेगा दैट इज न्यूट्रल मीडियम m/3. स्लाइड बेसिक मीडियम m/3. स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम या स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम m/1. तो इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 is always equal to equivalent weight. Equivalent weight is always equal to molecular weight. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखो, ठीक है. ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है हमारा रिलेटेड टू और पोटेशियम परमैंगनेट. अब वैसे ही हमको एक K2Cr2O7 का पॉइंट समझना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम. इतना लिख लो. फिर उसके बाद में हम K2Cr2O7 का लिखेंगे. K2Cr2O7 की रिएक्शन बहुत सिंपल है, याद रखना है सिर्फ आपको एसिडिक मीडियम में उसका क्या रिएक्शन होता है. सिंपल वाला पॉइंट ध्यान से सुनना है आपको, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है. ये DNF ब्लॉक में सब आएगा हमारे को. DNF ब्लॉक में पूरी रिएक्शंस में डिटेल में बताऊंगा, एंड तब जब आएगा तब फिर पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा. बट अभी आपके क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट, उसमें सब में ये बिल्कुल आपको दिखेगा. चलो आगे का पॉइंट. नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम. अभी जो आपका K2Cr2O7 है, ठीक है, पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. इट इज रिटन एज Cr2O7 -2 आयन. Cr2O7 -2 आयन के तरीके इसको लिखा जाता है. इसका जो कलर होता है दैट इज अगेन ऑरेंज कलर. KMnO4 और K2Cr2O7 हमारे करण अर्जुन है, याद रखने के लिए, ठीक है. मेरे 2 अनमोल रतन, वो राम लखन हो जाता है, ये करण अर्जुन, ठीक है. अब Cr2O7 -2, ये जो है इसमें Cr जो रहेगा, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +6, ठीक है. और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा क्रोमियम का. तो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज ऑलवेज +6. उससे कम ही ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है क्रोमियम का. इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए K2Cr2O7 plus H2SO4 gives Cr2SO4 taken thrice plus K2SO4 plus H2O plus ऑक्सीजन. ऐसा आपका इक्वेशन आना चाहिए. एक बार हम फिर से रिएक्शन चेक कर लेंगे. K2Cr2O7 plus H2SO4 gives Cr2SO4 taken thrice plus K2SO4 plus H2O plus ऑक्सीजन, ठीक है. तो इसमें रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इफ यू कंसिडर रिएक्शन, इसको आप आयनिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं. इन आयनिक फॉर्म इट इज गिवन Cr2O7 -2 आना चाहिए.
Cr2O7 minus 2 gives Cr+3 और ये भी रहेगा 2 टाइम्स ऑफ Cr+3। ठीक है, ये आपकी एक मेजर इक्वेशन है आयनिक फॉर्म में। ये जनरल मैंने लिखा है, ये आपकी मेन इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस ऐसे कर लेंगे, Cr2O7 minus 2 gives 2 टाइम्स ऑफ Cr+3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ H2O और यहाँ हो जाएगा 14H+। और इसमें आप अगर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे इसमें आ जाएगा, इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, इट विल चेंज फ्रॉम, एक क्रोमियम का इसका होता है यहाँ पे +6, एक क्रोमियम का चेंज होता है +3 में। टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम एटम इन केस ऑफ K2Cr2O7 इज 2। आपके टोटल इलेक्ट्रॉन जो बैलेंसिंग के बाद में आपको दिखेंगे, जो K2Cr2O7 कंज्यूम करता है दैट विल बी 6। ठीक है, तो आपका जो इक्विवेलेंट वेट रहेगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू m/6। तो ये भी आपको आंख बंद करके याद हो जाना चाहिए, नींद में से भी उठाए तो भी आपको आना चाहिए। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम? तो आंसर विल बी m/6। भले बाद में आंसर देके फिर से सो जाओ आप, चलता, बट m/6 आंसर आना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो रहेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम m/5, ऐसा याद हो जाना आपको, m/5, m/3, m/3, m/1, फिर m/6, इतना पॉइंट ध्यान रखो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से टेबल बनाओ और पूरे जो इक्विवेलेंट वेट्स मैंने बताया अलॉन्ग विद रिएक्शन, ये सब आपको याद होने चाहिए। ये वैसे 12th में रिएक्शंस आएंगी, तो नो नीड टू वरी अबाउट राइटिंग दिस रिएक्शन राइट नाउ। सिर्फ ये जो आयनिक फॉर्म में इक्वेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे, वो हम MCQ में डेफिनेटली करने ही वाले। ठीक है, तो इतना पॉइंट ध्यान रखो, इतना पॉइंट लिख के रखो। आगे के वीडियो लेक्चर में बहुत सारे एडिशनल पॉइंट हम देखने वाले हैं। एडिशनल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का जो पार्ट था दैट वाज ऑल रिलेटेड टू बोर्ड, एडिशनल पॉइंट पे बहुत फोकस करना है। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,